Hello, good morning students. Our previous lecture we will discuss about fertilizers and manures. उसका जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, डिफरेंस है, वो आपको याद रखने, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और अब तो एग्ज़ाम आपकी होगी, आपको ऐसा लगता था कि हम हर बार की तरह पास हो जाएंगे, बस हर टाइम ऐसा नहीं होगा। सो आपको वो याद रखना है। ओके, नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन इरिगेशन। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उसे प्रॉपरली ग्रोथ के लिए, प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए वाटर ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है वाटर। और प्लांट के अंदर 90% वाटर ही होता है, इसलिए हमें इरिगेशन करना प्रॉपरली ज़रूरी होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि हम क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं ये कोई भी इंटरवल के, यानी कि 2 दिन के बाद दो दिन के बाद हम उसे पानी देते हैं, तो वो इंटरनल यानी कि रेगुलर इंटरवल के बाद हम क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। यह टाइम और फ्रीक्वेंसी हर क्रॉप का डिफरेंट होता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन चेंज होता है, यानी क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन टाइम और फ्रीक्वेंसी सारे क्रॉप के चेंज होते हैं। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, यानी समर के टाइम पे हमें वाटर ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि तब हॉट होता है, क्लाइमेट गर्म होता है, तो हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है। और विंटर के टाइम में कम देते हैं तो भी चलता है, रेनी सीजन में कम देते हैं तो भी चलता है। ऐसे यहाँ पे आपको सोर्स दिए सम इरिगेशन के। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। ये आपको याद रखना है, ये 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर में आपको आता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन दी हुई है। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपको 2 मेथड आती है, मोड यानी पुले सिस्टम एंड चेन पंप। और मॉडर्न मेथड के अंदर आपको 2 आती है। 2 यानी 2 ट्रेडिशनल मेथड है और 2 मॉडर्न मेथड है। तो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड के अंदर द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, लेक, कैनाल के अंदर में से पानी निकालते हैं डिफरेंट मेथड से, और डिफरेंट रीजन में पास करते हैं, फील्ड में पास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर कैटल्स यानी कोई भी एनिमल्स या तो लेबर है, ह्यूमन लेबर यूज़ करते हैं इस मेथड के अंदर। सो दिस मेथड आर चीपर बट द लेस इफ़िशिएंट। इसलिए ये बहुत ही सस्ती और इफ़िशिएंट, लेस इफ़िशिएंट यानी कि लेस पावर यूजेबल मेथड है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, और उसमें 2 मेथड्स है, मोट यानी पुले सिस्टम एंड चेन पंप। तो पुले सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे हाथ से एक पानी निकाल के, कोई ह्यूमन लेबर होता है वो पानी निकालता है वेल में से और यहाँ से पास करता है, और पूरे यहाँ से जो एक लाइन होती है वहाँ से पूरे फील्ड के अंदर पास आउट होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ये चेन पंप में क्या करते हैं, इसमें 4 मेथड्स है। तो चेन मोट में ऐसे करते हैं, ह्यूमन लेबर बाहर निकाल के, यानी कि पोर्ट से बाहर निकालते हैं और पानी देते हैं फील्ड के अंदर। चेन पंप में क्या करते हैं, तो एक चेन पंप होता है, उससे पूरा पानी भरता है, फिर से उसमें से आता है पानी और भर के यहाँ पे पास आउट होता है। और ढेकली में क्या होता है कि ढेकली में आपको एक जगह से पानी पहले अंदर डालते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं, और ये और मोट सिस्टम सेम है। उसके बाद राहत है, तो लीवर सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, कैटल को यूज़ करने के बाद यहाँ पे ऐसे मटके या डोल लगाए जाते हैं, बकेट्स लगाए जाते हैं, और बकेट इस तरह से भर जाते हैं इसमें से, और इसमें से फील्ड यहाँ पे से खाली होते हैं, और यहाँ पे
फील्ड के अंदर पानी जाता है। इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड यूज़ की जाती है इरिगेशन के लिए। पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, और इन सब के अंदर पंप यूज़ किया जाता है, एक कॉमन टूल है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पंप, और इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी यूज़ किए जाते, बायोगैस, डीजल, ये सब किए जाते हैं पंप को रन आउट करने के लिए। ओके, तो ये आपको 4 ट्रेडिशनल मेथड्स याद रखनी है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड तो आप जानते ही होंगे कि आपने देखा होगा, मैं आपको बहुत ऊपर से बता दे रही हूँ, आप इसे रीड करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। मॉडर्न मेथड के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपने देखा हो तो गार्डन के अंदर कोई एक पाइप लगा होता है, ऐसे मेन पाइप होता है और उसमें से ब्रांचेस जैसे पाइप निकाले जाते हैं और उसके ऊपर नोज़ल लगाया जाता है और नोज़ल घूमता है और पानी स्प्रेड होता है पूरे फील्ड के अंदर। ये वाली सिस्टम के अंदर, ये आपने गार्डन के अंदर देखी होगी। ये वाली जो मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ पहले ज़्यादा यूज़फुल थी, वेरी यूज़फुल ऑफ लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है, बट इसके अंदर पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। उसके बाद आती है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के बारे में तो आप अब अवेयर ही हैं, क्योंकि ये अब सारे फील्ड के अंदर यूज़ हो रही है और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है वाटर टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन्स ट्रीज इन सबको पानी देने के लिए ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट टेक्निक है इरिगेशन की। और इससे क्या होता है कि पानी भी वेस्ट नहीं होता है और इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़, ये कम मात्रा में जहाँ पे पानी मिलता है वहाँ पे भी ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है, यानी कि इनमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट के अंदर पानी जाता है और इससे प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ हो पाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट इरिगेशन किस जो सिस्टम है टेक्निक है वो ड्रिप सिस्टम है। आपको ये एक अच्छी तरह से पूरी से इरिगेशन मेथड्स रीड कर लेनी है और उसमें कुछ भी समझना है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से हम कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो इसके अंदर वीड्स किसे कहते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हम अनडिज़ायरेबल जो हमने फील्ड में क्रॉप किया होता है उसके आसपास कहीं पे भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उसे वीड्स कहते हैं, और इसे रिमूव करते उसे वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पैक्ट विथ द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। इन सब के लिए वीडिंग क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर, न्यूट्रिशन एंड स्पेस, लाइट, इन सबको जो हमारा प्रॉपर क्रॉप होता है उससे अच्छी तरह से ये मिल सके। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सम ऐसे वीड्स होते हैं जो हार्वेस्टिंग में पॉइजनिंग यानी कि पॉइजनिंग होते हैं और एनिमल एंड ह्यूमन के लिए ये बहुत ही जहरीले होते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। इसलिए फार्मर इसे कितने सारे वे से रिमूव करते हैं वीड्स को और कंट्रोल करते हैं उसकी ग्रोथ को। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो टिलिंग करते हैं हम क्रॉप को सोविंग करने से पहले, वो भी वीडिंग को अपरूट करते हैं यानी कि उगने से रोकते हैं और मार देते हैं। विच में टेकन देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल, और वो सूख कर सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है कि जो सीड्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लावर्स आते हैं उसके पहले हम वीडिंग करें, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है वीडिंग का। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसे टाइम टू टाइम हम फिजिकली रिमूव करें, कट करें, ये मैनुअल रिमूवल है। दिस इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ अ खुरपी। उसके लिए यूज़ किए जाने वाला टूल क्या है, खुरपी और सीड ड्रिल है, और सीड ड्रिल भी इसके लिए यूज़ किया जाता है वीडिंग के लिए। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। और हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं उसे वीडिसाइड्स कहते हैं। और उसके एग्जांपल है 2,4-D,
दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। और उसके लिए जो वीडिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसे हम जो हमें जिसे दवा बोलते हैं, वो दवा को हम वीडिसाइड को हम स्प्रेड करते हैं फील्ड के अंदर और वो वीड्स को किल कर देता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, वो क्रॉप को कोई भी डैमेज नहीं करता है, हार्म नहीं करता है। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। और उसे वीडिसाइड को कैसे स्प्रेड किया जाता है, उसे डाइल्यूट पानी के अंदर मिक्स किया जाता है और जितना भी ज़रूरी होता है उसे स्प्रेयर के अंदर डाला जाता है और उसके बाद पूरे फील्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ऐसे ह्यूमन लेकर स्प्रेड करते हैं। ऑलरेडी मेंशंस द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। इसलिए सबसे वीड्स को निकालने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है कि जो हमारा क्रॉप होता है उसके ऊपर फ्लावर आते हैं, उससे पहले हम वीडिंग करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। और जो वीडिसाइड्स होते हैं वो फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली। उसके लिए उसे ये केमिकल बहुत ही केयरफुली लेकर यूज़ करने पड़ते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। इसके लिए यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि जब वो स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर फार्मर्स, तो वो अपने नोज़ और माउथ को एक कॉटन क्लॉथ से या कोई भी क्लॉथ के पीस से कवर कर लेते हैं और उसके बाद स्प्रेड करते हैं, तो उसे हार्म नहीं होता है। अगर नहीं करते हैं तो उसकी हेल्थ को हार्मफुल होते हैं ये वीडिसाइड्स, क्योंकि वो A1 टाइप का केमिकल ही है। वो वीड्स के लिए पॉइजनिंग होता है तो हमारे लिए भी पॉइजनिंग है। इसके लिए हमें नोज़ और माउथ कवर अप करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने आज इरिगेशन एंड वीड्स के बारे में, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज डिस्कस करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।